नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताई गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे जन्म कुंडली में बनने वाले दारिद्र्य योग व कर्महीन योग के बारे में। इस योग कैसे बनता है और इसका जो हमारे श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा जो निदान बताया गया है वह क्या है, कि हम कैसे इस योग से बच सकते हैं, उसके बारे में भी हम आप लोगों को जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यह योग कैसे बनता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब धन भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी यानी कि एकादश भाव का स्वामी, इसके अतिरिक्त चंद्रमा जिस स्थान पर बैठा होता है उस राशि का स्वामी, मान के चलिए कि चंद्रमा यहाँ पर को मेष राशि है, दसम भाव में यहाँ पर को चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो मंगल राशि का स्वामी मंगल हो गया। तो मंगल और इन भावों के स्वामी यानी कि दूसरे भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी व राशि के स्वामी जब छठे स्थान पर आ जाते हैं तो कर्महीन योग बनता है। इसके अलावा अष्टम स्थान पर यदि बैठ जाए तो दारिद्र्य योग और द्वादश स्थान पर बैठ जाए तो दारिद्र्य योग बनता है। तो बताया गया है कि ऐसा जातक भले ही कितने अच्छे कुल में क्यों न जन्मा हो, यानी कि राजाओं के घर में क्यों न जन्मा हो, किंतु इस योग के कारण उसका सारा धन समाप्त होता है और एक एक पैसे के लिए ऐसा व्यक्ति धन के लिए मोहताज हो जाता है। एक एक रुपया उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और अंत में दरिद्रता ऐसे जातक को देखने में आती है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में कई मत हैं दारिद्र्य योग व कर्महीन के, लेकिन हमारे जो श्रेष्ठ आचार्य जिसमें कि वह एक मत है कई ग्रंथों में, तो इसका स्पष्ट वर्णन है कि धनेश, लाभेश व राशि का स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें में बैठ जाए तो कर्महीन व दारिद्र्य योग बनता है। छठे स्थान पर बैठने में कर्महीन योग, ऐसा व्यक्ति अकर्मणी होता है, कुछ भी करना नहीं चाहता, उसके ऐसे कर्म होते हैं, भले वो कितने ही अच्छे कुल में क्यों ना जन्मा हो, लेकिन वो अपने कर्मों से वह हीन होता है। ऐसे कर्म करता है कि लोग उसको देखना पसंद नहीं करते, इतने गंदे कर्म उसके व्यक्ति के हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि अष्टम और द्वादश में बैठ जाए तो अरबपति क्यों ना हो, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से या कुछ ऐसी चीजें उसके साथ हो जाएंगी कि सारा धन उसका समाप्त हो जाता है। एक एक पाई पाई के लिए ऐसा व्यक्ति मोहताज हो जाता है और अंत में दरिद्रता ऐसे जातक को देखने में आती है। तो ज्योतिष शास्त्र में इसके समाधान के लिए भी कई मत हैं, कई उपाय बताए गए हैं। कहीं पर ज्योतिषियों का कहना है कि इन भावों से संबंधित अगर यह कारक हो रहे हों, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश या राशि का स्वामी, तो इनके नग, राशि रत्न आदि धारण नहीं करने चाहिए। इनसे संबंधित वर्ण जो रंग होते हैं उनके वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह इन स्थानों पर रहते हैं तो प्रभाव को बढ़ा देते हैं और व्यक्ति को और अत्यधिक पीड़ा देखने में आती है। तो यहाँ पर को जो एक मत है कि इनसे संबंधित जो मंत्र होते हैं इनके, उनका पंडित जी द्वारा या स्वयं भी आप कर सकते हैं, जाप नियमित तौर पर करना चाहिए। वैसे ब्राह्मण के माध्यम से कराकर दान करना सर्वोपरि माना गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर को सबसे बड़ा मत जो देखने में आता है वह यह देखने में आता है कि इन सब चीजों को हटा दिया जाए तो जो जन्म कुंडली में सबसे प्रमुख और सबसे मजबूत ग्रह बन रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ हम आप लोगों के साथ 3 ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं, धनेश, लाभेश व राशि के स्वामी ग्रह, लेकिन इन तीनों के अलावा भी 6 ग्रह अन्य होते हैं। राहु केतु की गिनती भी उसी में होती है, क्योंकि वह भी नंबर 1 ग्रह बन के आते हैं जन्म कुंडली में। ये तो कोई अच्छा ज्योतिषी ही आपको इसके बारे में बता सकता है। तो उन 6 ग्रहों में जो सबसे मजबूत ग्रह है, उस ग्रह से संबंधित उपाय, उससे संबंधित रत्न धारण, बीज धारण या अन्य चीजें आप करें तो यह योग धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अन्यथा इनसे संबंधित लाभेश व धनेश या राशि के स्वामी से संबंधित व्रत उपवास करने चाहिए, मंत्र जाप आदि करना चाहिए या कोई अन्य उपाय करने चाहिए, किंतु इनसे संबंधित कभी राशि रत्न आदि धारण नहीं करने चाहिए। भले ही वह पंचमेश क्यों ना हो जा रहा हो, लग्नेश क्यों ना हो जा रहा हो, भाग्येश क्यों ना हो जा रहा हो, राशि के स्वामी तो है ही हैं इसमें। और इनसे संबंधित वर्ण रंग का भी निदान बताया गया कि भाई उसको भी उस तरीके के जो इसके रंग होते हैं उनके जो स्वामी होंगे, धनेश के जो मान के चलो धनेश बुध है उसका वर्ण हरा है,
मान के चलिए कि लाभेश गुरु है, देवगुरु बृहस्पति है, उनका वर्ण पीला है, तो ऐसे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। और इनसे संबंधित जो अन्न होता है उसका भी इस्तेमाल ना के बराबर करना चाहिए। जो महत्वपूर्ण चीजें इन ग्रहों से संबंधित होती है, जो कि रोज की दिनचर्या में हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे बचाव करना चाहिए। तो ये जानकारी आप किसी अच्छे ज्योतिषी के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सर्वोपरि जो श्रेष्ठ निदान बताया गया है वह यह बताया गया है कि इन 3 ग्रहों के अतिरिक्त जो बाकी 6 ग्रह हैं उनमें से जो सबसे मजबूत ग्रह है उससे संबंधित आप उपाय करिए, उससे संबंधित आप रत्न धारण करिए, उससे संबंधित आप व्रत उपवास करिए, उससे संबंधित आप अन्य चीजें कर सकते हैं, दान आदि कर सकते हैं, मंत्र जाप आप कर सकते हैं। वो अति शीघ्र फल देगा और इस योग को वह नष्ट करेगा। छठे स्थान पर जाने में व्यक्ति कर्महीन हो जाता है। कितने ही अच्छे कुल में क्यों न जन्मा हो, श्रेष्ठ कुल में क्यों न जन्मा हो, विद्वान कुल में क्यों न जन्मा हो, लेकिन वह ऐसे कर्म करता है कि उसका नाम लेना भी कोई नहीं चाहेगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यदि कभी आप लोगों की जन्म पत्रिका में ऐसे योग देखने में आते हैं तो अवश्य ही अपने नजदीकी किसी अच्छे ज्योतिषी से राय मशवरा कर लीजिए और इसके निदान को अवश्य करिए, वरना ये धीरे 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 आपको ये बिल्कुल गर्त की ओर लेके जाएगा। जो हमारे पास अचल संपत्ति है, जो कुछ भी हमारे पास है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। ज्योतिष शास्त्र के श्रेष्ठ आचार्यों का यह मत है, एक मत है। कई जगह पे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीजें दी हुई होती है। कहीं पर को किसी तरीके से योग बताया जाता है, कहीं पर को किसी तरीके से योग बताया जाता है। तो आप अपने ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं और जानकारी डीपली जो विस्तार पूर्वक है वहां पर को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस विषय में हमसे जानकारी आपको चाहिए होगी तो हमारे नंबर पे नीचे पे रहते हैं, आप हमसे भी संपर्क आप कर सकते हैं। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। तो ज्योतिष की जानकारी है, लाभ ही लाभ देती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।